अब बारी है अपने क्वेश्चन को लास्ट स्टेप पे पहुंचाने की। जी हाँ, अब बारी है वेरिफिकेशन की। तो चलिए सबसे पहले तो हम वापस रिकॉल करते हैं कि हमारे जो आंसर आए थे वो लिख लेते हैं एक बार। अल्फा यानी जो हमारा फर्स्ट जीरो है ना, उसको मैं अल्फा नाम दे रहा हूं, और वो आया था हमारे पास -2, और बीटा हमारे पास में आया था +4। वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास में दो फॉर्मूलाज हैं। एक्चुअल में दरअसल ये फॉर्मूलाज वेरिफिकेशन के लिए है, तो हमको बस ये चेक करना है कि हमारे जो दो आंसर्स हैं इसको प्लस करने पर और माइनस करने पर क्या आता है, सम ऑफ जीरोस। देखिए तो समझते हैं। सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है -b/a, उसको हम कह सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सम ऑफ जीरोस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। वो कैसे आया है वो देखते हैं। हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x तो होता है b, और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कोएफिशिएंट ऑफ x तो हो गया b, और x² का कोएफिशिएंट होता है a, तो यहां आ जाएगा a। और क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है इसलिए हम इसको माइनस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ b और a की वैल्यू पुटअप करनी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन x के साथ में जो वैल्यू होती है उसको b कहा जाता है। तो यहां हम देख पा रहे हैं x के साथ हमारी वैल्यू है -2, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड में प्लस होता है तो हम माइनस को इंक्लूड करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं ये तो हमारा फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू आ गई -2। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x² लिखिए। तो x² का कोफिशिएंट a होता है, और x² के साथ यहाँ कोई वैल्यू स्क्वायर के साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको 1 पुट अप करेंगे, इसलिए हम इसको 1 यहाँ लिख देंगे। तो इसका आंसर आया माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल्स टू 2। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। देखिए सम ऑफ जीरो का सर आपने 2 निकाला है, इसका मतलब क्या है इसको हम आगे समझेंगे। पहले हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला भी सिमिलर इसी प्रकार से है। प्रोडक्ट मतलब हम जानते हैं मल्टीप्लाई, इसलिए अल्फा इंटू मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने, अल्फा इंटू बीटा, और c/a इसको हम लिख सकते हैं। और इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म को बच्चों c बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ x² हम पहले देख चुके हैं a होता है, इसलिए इसको c/a लिखा गया है। अब आती है बात कांस्टेंट टर्म। हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -8, देयरफॉर यहां पर आ जाएगा -8, और कोएफिशिएंट ऑफ x² पहले की तरह वो भी 1 है, तो इसका आंसर आया -8। दोस्तों यहां आंसर हमारे पास में आया है 2 और -8।